कौमी असम्बली में आज़ाद कश्मीर से मुतालिक ख्वाजा आसिफ के बयान की गूंज। जेएम पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। कहा, वज़ीर आज़म से विफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना को सियासी स्पेस देने की हिमायत। ऐवान में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, चंद विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर विफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वजीर आज भी माफी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वजीर काबीना में मौजूद ही क्यों है जो रावला कोर्ट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे। एक वजीर ने कहा था, हम 12 नशिस्तें जेब में लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से एक्शन कमेटी को ऐसे मुतालबात करने का मौका मिला। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, हम वज़ीर आज़म को कामयाब होता देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। हम आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी नहीं कराना चाहते। ख्वाहिश है पुरअमन हालात में इलेक्शन करवाए जाएं। मुतालबात के साथ उन्होंने 38 मुतालबात जो है वो और पेश किए। 38 मुतालबात में से कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको खत्म कर दिया जाए। ये बात जो है वो धरने में या जलसे में या जुलूस में जो है वो हल होने वाली नहीं है। कलदम एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को रुकवाना है। ये महाजरीन की नशिस्तों की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। मुतालबात धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज से मनवाए नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अब इनका मुतालबा इलेक्शन मुलतवी करने और कागजात नामजदगी से पाकिस्तान से लाख निकालने का है। महाजरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से नाराफ है। मौलाना फजलुर रहमान इनसे बात कर ले, अंदाजा हो जाएगा कि इनके पास कोई जायज मुतालबा नहीं है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी बोले, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मुज़ाकरात का रास्ता कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद बंद किया हुआ है। पुरतशद्दुद तरीके से 12 नशिस्तों का मामला नहीं माना जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम। जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए। 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ। जेएम पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। जीबी में 90 रोज के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। एमक्यूएम के बाख्तियार बल्दियाती निजाम के लिए आईनी तरमीम के लिए मुतालबे पर मुत्तहिदा के अपने ही वज़रा को रुकावट करार दिया। एमक्यूएम से विफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाएं विफाकी हुकूमत से। आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? क्या कराची ज़्यादा अहम है या ये कुर्सियाँ ज़्यादा अहम है? कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो लाहौर में लाए। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम नहीं है। ऑपोजिशन को 100% गलत कह सकते हैं, ना ही खुद को 100% दुरुस्त कह सकते हैं। दोनों जानिब से गलतियां हुई, कोई 100% दुरुस्त नहीं। आज मसाइल हल ना हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो ना दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, हमें कौमी मसालत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरबान में झांके। आर्टिकल 32, 7 और 46 से पर कोई भी बात नहीं करता। सरबराह जेयूआई पे मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा, लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड देखना है। रियासत की तरफ से तकरीर की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त रद्द-ए-अमल है? ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सपोर्ट कर रखी है। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के खत का वीडियो जवाब दिया। हुकूमत को भी वही खत भेजा लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करनी चाहिए।
लेकिन चूँकि मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना से जो बात की मेरे सीने में दफन रहेंगी। मौलाना ने जवाब दिया, वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त है वो बात इवाम में बता दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना की ऑफर कबूल नहीं करूंगा क्योंकि फिर मामलात बहुत दूर तक जाएंगे कि वापस नहीं आ सकेंगे। तन्हाई में जो मौलाना से बात की इसे कब्र में लेकर जाऊंगा मगर कभी बताऊंगा नहीं। ये इक्विटी डिमांड करते हैं तो ये भी देखें कि इनके हाथ साफ हैं। इस हाउस में क्या क्या नहीं हुआ इनके इक़्तिदार के ज़माने। मुराद सईद साहब इन मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे। माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या जो है कारनामे सर अंजाम दिए। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर अपोजिशन को माजी की गलतियां बुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियों से सीखा। मिसाक जमहूरियत क्या, आइन और जमहूरियत को जितना नुकसान बानी पीटीआई ने पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। 21 जमहूरियत की बात करते हैं, खुद इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे, माजी में ऐसा नहीं था। बानी के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे कि वो नाराज ना हो जाएं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं कुर्बानियों से बनता है। 5 जंगें लड़ी मगर सिला ये मिलता है कि वहां पर हमें गालियां दी जाती हैं और धरने दिए जाते हैं। दो 2018 के इंतखाबात की इंक्वायरी कराएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म का चैलेंज कबूल कर लिया। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई भी हल्का खोलने के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। तहकीकात सिर्फ 2018 के इलेक्शन की नहीं, 2024 के इंतखाबात की भी की जाए। आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाकर इंक्वायरी की जाए। 2024 के इलेक्शन में सियासी इंतकाम और दबाव से नताइज बदले गए। इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात हैं। हुकूमत सच सामने लाना चाहती है तो आज़ाद कमीशन तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म और कतर के अमीर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। अमीर कतर की अमरीका ईरान मफाहमत याददाश्त पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। मुश्तरका बयान में कहा, मुज़ाकरात को तकरीबकारों से महफूज रखना होगा। एलामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कामयाबी फील्ड मार्शल से इदास मुल्क की अंतर कोशिशों और कतर समेत बरातर मुल्क के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं का बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर की भी फोन पर बातचीत। गवर्नर तबूक ने अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमत याददाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा पाबंदी और मुंजमद असासों का जायजा ले रहा है। तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और कतर की टीमें फरीकैन की तकनीकी टीमों से राब्ते में रहेंगी। पाकिस्तान का इलाकाई अमन के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करने पर आलमी बरादरी की सत्ताइश का खैर मकदम। कहा, ईरानी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर से मुलाकातें हुई। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हममंसब वांग जी से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मुज़ाकराती पेशरफ्त से चीनी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। मुस्तक़बिल की जंगबंदी और दुश्मनी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
इससे कबल कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान को आज पीस मेकर करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने 47 साल बाद ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए सालिसी की। खत्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इसाक डार की जानिब से कहा गया, मामला चाहे एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी का हो या फिर जीबी का, वो मुफाहमत के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पीटीआई ने 9 मई करके उनके हाथ बांध दिए। वो सिक्योरिटी दारों पर हमले करके बहुत आगे निकल गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्स की मुलाकात। जेएचक्यू रावलपिंडी में होने वाले मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, पेशा वराना फौजी तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को वसअत देने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फरोग के लिए पाक फौज के अज़्म को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर का आम कोशिशों के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की काविशों का एतराफ। एक्स पर अपने बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सालिसी की कोशिशों को सराहने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर का मजीद कहना था, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हद तक कोशिशें और इसकी भरपूर सकाफत से जुड़ी हुई हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी उम्मीदें और उमंगें मुश्तरका हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सिकंदर मोमनी ने ईरानी सदर और इनके वक्त के भरपूर खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने बर्गन स्टॉक में मुश्तरका एलामे पर मुबारकबाद पेश की। कहा, यह मुआहदा हुकूमत ईरान और आपकी मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। बजट में तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। मौशी अशारियों में बेहतरी के ज़मरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा माली साल का बजट तश्कील देने पर हुकूमती टीम की पज़राई। शहबाज शरीफ ने कहा, तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी के रिलीफ के लिए मौशी टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। हुकूमती मौशी टीम का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से खुद दिलचस्पी लेकर अहम मामला सुलझाने पर शुक्रगुजार हैं। मौशी टीम ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। मुतनाज़ टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन बिल में बड़ी तब्दीलियां तजवीज़। वज़ीर आज़म के हिदायत पर कायम कमेटी ने 2 इजलासों के बाद तब्दीलियों की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक बिल में कुछ तारीफों की वजाहत, कुछ शिकों में तब्दीली की जाएगी। शहरियों की ज़ाती जायदाद उनकी रजामंदी से इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी। शहरियों की राजदारी को मुतासिर करने वाली शिकों में तब्दीली तजवीज़ की गई। शहरी और टेलीकॉम कंपनी बाहमी रजामंदी से मुआवजा तय करेंगे। वज़ारत IT नया तरमीम शुदा ड्राफ्ट कमेटी को पेश करेगी। हतमी जायजे के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा मुख्तसर वक्त के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। ज़राए के मुताबिक 22 जून को परवाज़ AI 479 अमृतसर एयरपोर्ट पर अप्रोच के दौरान बफर फ़ज़ाई हदूद की जानिब मोड़ी गई। मौसम की खराबी और रनवे के मुआयने के बाइस तैयारे को रेवॉक्ट्रिंग के तहत मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ा। तैयारा मुख्तसर दौरानी के बाद वापस दिल्ली रवाना हुआ, बाहिफाजत लैंड कर गया। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुक्काम को एतमाद में लिया गया था। इंतजामिया और पुलिस आशूरा पर चौकस और अलर्ट रहे। कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। तमाम कमिश्नर और DCs का इम्तिहान। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। CM पंजाब का आशूरा मुहर्रम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। सिविल सेक्रेटरीट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। जुलूसों के रूट की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी का जायजा। पानी के छिड़काव, ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाने की हिदायत।
जदीद जंगी तकाजे, बदलते मैरीटाइम चैलेंजेस और पाक बहरिया की तैयारियां। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 55वीं PNF स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। जदीद वॉरफेयर के बदलते अंदाज और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। कहा, मुस्तकिल की जंगें रिवायती जंगी तरीकों पर नजरसानी का तकाजा करती हैं। बहरीन का खिताब बदलती हुई जियो पोलिटिकल सूरत हाल के बाद बदस्तूर तनाव का शिकार है। पाक बहरिया दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।